हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं लॉट्स ऑफ ग्रीनरी है हमारे गार्डन में, खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक भी यही है कि ऐसे कौन कौन से परमानेंट एंड लो केयर प्लांट हैं जो बिगनर्स तो लगा ही सकते हैं, अपने गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है या गार्डन का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट वो गार्डनिंग बहुत पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनको है कि गार्डन एक होना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो वो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जिसमें कम टाइम और कम केयर की भी ज़रूरत होती है। वही सारे पौधे हम लेकर आए हैं और ये सारे प्लांट हमेशा ही गार्डन में हमारे ग्रीन रहते हैं और हमेशा ही अवेलेबल होते हैं किसी भी सीजन में, किसी भी क्लाइमेट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है फर्न प्लांट। फर्न जो होते हैं काफ़ी खूबसूरत शेड लविंग प्लांट होते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। ये सारे फर्न की ही वैरायटी है। ये जो काफ़ी टॉल हो गया है ये बोस्टन फर्न है। इसके अलावा यहाँ पे एस्पैरेगस फर्न है। सो ये सारे फर्न की बहुत सारी वैरायटी होती है, स्पीसीज़ होती है। और यहाँ पे है फॉक्सटेल फर्न। तो ये हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बिगनर्स ऐड कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं इस प्लांट से। ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते और बहुत ज़्यादा केयर की भी डिमांड नहीं करते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं और काफ़ी डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल होते हैं। ये एयर प्योरीफाइंग भी होते हैं, तो इंडोर भी इसे हम रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है तो इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं। इनफैक्ट ये आउटडोर शेड में रखेंगे। साथ में फ्रेंड्स इसके साथ ही हैं यहाँ पे सिंगोनियम। ये भी बहुत खूबसूरत और हार्डी प्लांट होते हैं और दो कलर लीफ हम देख सकते हैं इनके। तो ये सिंगोनियम की वैरायटी होती है। हैंगिंग पॉट में इसे हम गार्डन में, शेड में ग्रो कर सकते हैं और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं इनकी जो स्टेम कटिंग होती है और इनके लीफ से भी, क्योंकि इसमें रूट बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं और मनी प्लांट की तरह ये भी बहुत अच्छे से प्रोपगेट किया जाता है। यहाँ पर पिंक सिंगोनियम है और इसके छोटे छोटे लीव है, तो ये इंडोर के लिए परफेक्ट हाउस प्लांट होते हैं और नो डिमांडिंग प्लांट है। कई सालों से मेरे इसमें रूम में बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा मैं केयर भी इनकी नहीं करती हूँ और कई बार तो ये लगता है जैसे पूरी तरीके से डेड हो गए हैं और दोबारा से ये नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये प्लांट भी बेहद हार्डी और लो केयर प्लांट होते हैं और बिगनर्स के लिए परफेक्ट प्लांट है। सो पिंक सिंगोनियम भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये खूबसूरत से ग्रीन प्लांट को और इसके बैक में देखिए पर्पल कलर है। तो ये बास्केट प्लांट है। रियो प्लांट हम जानते हैं, कई बार कॉमनली हम बोलते हैं रियो प्लांट, तो उसकी वैरायटी होती है, बट ये बास्केट प्लांट होते हैं क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारे लगते हैं और इस तरीके से इसे हम हाउस प्लांट में डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं ये बास्केट प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और इस सीड से न्यू प्लांट भी प्रोपगेट होते हैं और नए नए प्लांट इसमें बेबी प्लांट आते रहते हैं फॉलिएज में। अगर ये सीड्स ड्राई हो जाते हैं और फिर यहीं पे फॉल डाउन होते हैं तो फिर नए नए प्लांट आते हैं। फिर ये इनके फॉलिएज काफ़ी बुशी होते हैं, तो क्यारी में भी अगर लगाते हैं शेड में तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। बट इंडोर हाउस प्लांट में इसे आप इस तरीके से हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं। लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी बेहद हार्डी एंड परमानेंट प्लांट होते हैं, बट इनको हमें थोड़ा सा ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है, फिर ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। शेड में ग्रो करें अगर आउटडोर रखना है, इंडोर इसे हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं, इंडोर के लिए फ्रेंडली होते हैं। इस तरीके से सिंगोनियम को हम वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं एज अ वाटर प्लांट। इसके साथ ही यहाँ पर है पेपरोमिया। ये है बेबी रबर प्लांट और बिगनर्स के लिए ये प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी इसे हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं और एक यही प्लांट है जिसके लीफ भी अगर टूट के गिर जाए, स्टेम भी गिर जाए, तो इसमें भी रूट ग्रोथ हो जाती है और ये प्लांट नेवर डाई प्लांट होते हैं। हर सीजन में और हर मौसम में ये बहुत अच्छे चलते हैं। इंडोर इसे ग्रो करें, तेज़ धूप से इसे हमें बचाना होता है और छोटे छोटे पॉट में इनकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं वेरी इजीली। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेगोनिया की वैरायटी है और ये भी बहुत अच्छा हाउस प्लांट है और बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं छोटे छोटे पॉट में। ये है पीलिया प्लांट, जिसे हम फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका लीफ काफ़ी डेकोरेटिव है और बहुत अच्छे चलते हैं। ये बेहद हार्डी प्लांट होते हैं, बिगनर्स भी इसे ग्रो कर सकते हैं एज अ हाउस प्लांट इंडोर। और देखिए इसको वाटर में हमने ग्रो किया हुआ है और इसमें भी रूट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, इनकी लीव और स्टेम कटिंग को भी हम वाटर में ग्रो करके रख सकते हैं और देख सकते हैं इसमें भी कितनी अच्छी रूट ग्रोथ हो गई है। तो ये बहुत अच्छे प्लांट होते हैं जो बिगनर्स भी ग्रो कर सकते हैं और इंडोर ग्रो करें। आउटडोर इसे हम शेड में ग्रो करेंगे, हैंगिंग पॉट में भी चलते हैं। आउटडोर इन्हें हम शेड में ग्रो करेंगे और देखिए ये आउटडोर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये है स्नेक प्लांट सेंसिवेरा और ये भी बहुत अच्छे होते हैं। लॉट्स ऑफ इनकी वैरायटी होती है।
ये भी एक वैरायटी है, दिस वन इज़ अनदर वैरायटी। और यहाँ पे भी एक वैरायटी है जो कॉमनली हम देख सकते हैं। और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग स्पीड वाले होते हैं, बट ये प्लांट नेवर डाइंग होते हैं। इनके लीफ से भी हम न्यू प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। इंडोर भी इसे रख सकते हैं क्योंकि ये एयर प्योरीफाइंग होते हैं, और आउटडोर इसे शेड में ही ग्रो करें। और ये प्लांट जो होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, सालों भर हमारे गार्डन में एज इट इज़ बने होते हैं। ये है जेट प्लांट और इसकी खूबसूरती हम देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं और लॉट्स ऑफ वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। और इनकी हम प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, इनके स्टेम कटिंग से हैंगिंग पॉट में इसे ग्रो करें। इनकी बोनसाई भी बनती है और टोपियारी भी बहुत अच्छी बनती है। और ये है जेट प्लांट की टोपियारी। तो इस तरीके से हम काफ़ी खूबसूरत अलग अलग वैरायटी के टोपियारी बनाकर गार्डन को काफ़ी खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ये है जेट प्लांट की वैरायटी। सो लॉट्स ऑफ वैरायटी होती है और इनकी बोनसाई भी बहुत अच्छी चलती है। और ये खूबसूरत सा हैंगिंग पॉट में जो प्लांट है ये है ट्रेलिंग जेट प्लांट। जेट प्लांट की वैरायटी है और इसके लीफ देखिए कितनी शाइनिंग है इसमें, और टिप पे ये रेड कलर में होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनकी कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाती है, इनफैक्ट इनके लीफ से भी हम नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और बेहद हार्डी सकुलेंट होते हैं ये ट्रेलिंग जेट प्लांट। इंडोर भी चलते हैं विंडो ब्राइट लाइट में, और आउटडोर इसे हम शेड में या पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर है ये प्लांट ट्री क्रॉप स्टोन। ये भी सन लविंग प्लांट होते हैं बट बेहद हार्डी होते हैं, एक बार गार्डन में आने के बाद ये कभी नहीं जाते, एंड नो केयर प्लांट होते हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ग्रीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं गार्डन को। विंग का सदाबहार, ये भी बहुत ही हार्डी होता है और नेवर डाइंग प्लांट होता है। सेल्फ जर्मिनेट भी होते रहते हैं और इसके सीड से न्यू प्लांट भी हम तैयार कर सकते हैं। सालों भर फ्लावरिंग करते हैं और बहुत कम केयर में चलते हैं ये प्लांट। ड्रेसना प्लांट है और बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इनमें भी कई सारी स्पेसीज होती है और ये भी बिगनर्स के लिए सुटेबल होते हैं। इंडोर इसे हम रख सकते हैं और शेड में भी इसे बाहर रख सकते हैं, बट ये परमानेंट होते हैं और बहुत कम केयर में चलते हैं और स्लो स्पीड होता है इनका ग्रो करने का, तो ये सही होते हैं हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप सकुलेंट प्लांट के शौकीन हैं तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं गार्डन में। ये है जेली बिन सेडम, बेहद हार्डी एंड परमानेंट सकुलेंट होते हैं। ये है वॉन्डरिंग जियो और इसमें ये रेड वॉन्डरिंग जियो है। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं और रेड कलर में वॉल को कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से वॉल पे या एंट्रेंस पे इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, बट ये शेड लविंग प्लांट होते हैं, वाइन्स होते हैं ये। तो इस तरीके से इसे हैंगिंग प्लांटर में शेड में इसे लगाएं। इंडोर भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं और वाटर और सॉइल दोनों में भी इनकी स्टेम कटिंग प्रोपगेट हो जाती है वेरी ईजिली। बेहद हार्डी एंड लो केयर प्लांट होते हैं। ये है कास्ट आयरन प्लांट और ये इंडोर भी हम ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर इसे हम शेड में रख सकते हैं। और इनके लीफ काफ़ी बड़े बड़े और डार्क ग्रीन में होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इनको हम इनके डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बेहद हार्डी एंड नो केयर प्लांट होते हैं। एक बार लगाइए और भूल जाइए, ये प्लांट एज इट इज़ हरे भरे रहेंगे। ट्राइडेस्केंटिया जो वॉन्डरिंग जियो की ग्रीन वेराइटी है, बड़े ही प्यारे लगते हैं देखने में, आर्टिफिशियल लुक होता है इनका। और ये छोटे छोटे पॉट में अच्छे लगते हैं, हैंगिंग पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है, बट इसे शेड में ही रखें, इंडोर भी रख सकते हैं। तो छोटे पॉट में और कम केयर में ये अच्छे चलते हैं। ये है पर्पल हार्ट प्लांट। इसकी पत्तियां जो होती हैं बैगनी कलर में होती है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये एवरग्रीन होते हैं, जैसा कि छोटा पॉट ही है ये, तो ये छोटे से पॉट में भी और कम स्पेस में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और देखिए आप, ये भी बहुत बड़ा पॉट नहीं है, छोटे से एक रेलिंग पे हमने रखा है और इस तरीके से ये प्लांट देखिए कितना बड़ा है। तो काफ़ी अच्छे से फैलते हैं, फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं और लो केयर प्लांट होते हैं। तो ये कम स्पेस में भी और बहुत कम केयर के साथ बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं पर्पल हार्ट प्लांट। और इनकी कटिंग भी लग जाती है, जो मैंने अलग अलग जगह पे लगा दी है, तो बहुत अच्छे लगते हैं और फ्लावर भी इसमें आते हैं। ये पूरे साल बने रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वाटर इसमें कम देना है और शेड में रखना है। हार्डी एंड परमानेंट प्लांट में हम स्पाइडर प्लांट को नहीं भूल सकते। ये भी बेस्ट परमानेंट एंड हार्डी प्लांट होते हैं जो इंडोर भी चलते हैं, आउटडोर भी चलते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी उतना ही ईजिली कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की भी लॉट्स ऑफ वैरायटी होती है, सिंगल ग्रीन कलर में भी होते हैं, वेरिएटेड स्पाइडर प्लांट भी होते हैं। और इनके जो ये बेबी प्लांट है, इससे इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं, इंडोर इसे हम रख सकते हैं और बेस्ट एयर प्योरीफाइंग होते हैं।
साथ में देखिए यहाँ पे कितने सारे एक छोटे से पॉट में ही स्पाइडर प्लांट हैं, तो इनको हम चाहें तो अलग अलग डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। बेहद हार्डी और परमानेंट प्लांट में ये टर्टल वाइन भी होते हैं एंड बहुत अच्छे चलते हैं ये शेड में और हैंगिंग पॉट में बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये छोटे छोटे स्टेम कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं टर्टल वाइन की। नेवर डाइंग एंड लो केयर प्लांट में हम पाम प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। पाम प्लांट की भी लॉट्स ऑफ वैरायटी होती है जो हमारे गार्डन में ग्रीनरी प्रोवाइड करती है। सर्दी गर्मी सभी में बहुत अच्छी चलती है, वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती, तो ये प्लांट भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे पोल्का डॉट प्लांट की वैरायटी है, ये भी नेवर डाइंग प्लांट होते हैं और बेहद हार्डी प्लांट होते हैं, तो ये भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और गार्डन को कलरफुल लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ नेवर डाइंग परमानेंट एंड लो केयर प्लांट जो बिगनर्स भी अपने गार्डनिंग के स्टार्ट कर सकते हैं इन सारे बेहद खूबसूरत प्लांट से। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ उसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।